आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रखना चाहिए और उसको कितने दिन तक रखना चाहिए और उसको खाना जायज़ है या नहीं। कुर्बानी गोश्त को कितने दिन के बाद हराम हो जाता है, यह सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से सवाल नज़रिया सुनने को मिलते हैं। बाद लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद गोश्त खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी जिल हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए, इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम हो जाता है। बाद लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए, जबकि आज के इस वीडियो में हम हदीस मुबारक की रोशनी में यह जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक अपने घरों में रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के हिसाब से हदीसी वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपकी इस्लामी मालूमात बढ़ती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कुर्बानी का गोश्त कब तक रखना जायज़ है, कब तक खा सकते हैं, कब तक हराम है। तो चलिए चलते हैं, हदीस की तरफ रोशनी डालते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनांचे जन्नत के बारे में फरमाने बरी ताला है और हमने उनकी मदद फरमाई है, मेवे और गोश्त से जो चाहें। तर्जुमा कंजुल ईमान। दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था, बहवाला इखलाको अल नबी व आदाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनाबुल फरमाया है, और गोश्त दुनिया का आखिरत के खाने वालों का सरदार है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि 4 पायों यानी कि 4 पाँव वाले जानवर को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं, जो जिसमें इंसानी के लिए मुफीद होते हैं। हमेशा हमको यह बात जहन में रख के मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर व दिल के अमराज, ज़ियाबितस और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। दोस्तों, जो लोग पहले से अमराज का शिकार हों, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ़, डायरिया यानी दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह का मिसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्तखोरी की कसरत निस्यान यानी भूलने की बीमारी का भी सबब बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो वह गोश्त न खाने यानी कि गोश्त खाने से परहेज़ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं कि ईद कुर्बानी के मौके पर सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कितने दिन तक या कितने महीने तक रख कर खाना फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम हो जाता है। लेकिन यह बात बताने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जो हदीस बयान करने जा रहा हूँ, उसको सुनाने के बाद कुछ लोग एतराज़ करेंगे। आपकी बताई हुई बातें सुनकर जो लोग पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे, अब वह पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रिज में ही रख लेंगे। जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिल जाता तो वह अब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा अपने पास रखें। और यह अमल मुस्तहब यानी पसंदीदा
और सबसे बेहतरीन अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, वह लोग जो कुर्बानी के इस्ताद नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके, तो इस तरीके पे अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा है, इसे कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से दो अहदीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2034, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब इनकी इजाज़त है। नंबर 1, कब्रों की ज़ियारत से रोका था और अब इजाज़त है। नंबर 2, इसी तरह मैंने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो आप जितना चाहो खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ और गोश्त को जमा करके रखो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हदीस सही हदीस है, तो इनसे मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं, इनको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रिज में रखें और जब तक चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है, या 1 हफ्ते में ही ख़त्म करना है, या 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है, या 6 महीने के अंदर ख़त्म करना है। ऐसा हदीस से कुछ भी नहीं साबित होता है। लिहाजा आप जब तक चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप यह बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग यह बात भी कहते हैं कि जिल हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है, इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा यह बात भी बिल्कुल ही गलत है। ऊपर बयां की गई अहदीस से यह साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें रख सकते हैं। शारन इसमें कोई कहावत या मुमानियत नहीं है, लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में किस कदर एहतियाती ईद कुर्बान के आयाम में की जाती है, इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती। बाद लोग तो ईद के दिनों में गोश्त ज़ोहराना यानी दोपहर का खाना, ईशा रात का खाना, तीनों ही गोश्त पर मबनी यानी ग़िज़ाओं से करते हैं। नतीजा यह निकलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मेदे की ख़राबी, बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक़ दीगर यमराज का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा अपने ख्वाहिशात को काबू में रखें। ईद के आयाम में एहतियात के साथ गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त को रोज़ाना खाने के बजाय कुछ दिन वफ़क़ा करके खाएं। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाएं, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी, तुरई, टिंडी गोश्त वगैरह वगैरह, जो आपको पसंद हो। गोश्त को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तीनों टाइम गोश्त को सुबह दोपहर शाम नहीं खाना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी का भी सबब बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गोश्त को लंबे टाइम तक फ्रिज किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि ज़्यादा दिन तक फ्रिज में ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से गोश्त में जरासीम पैदा हो जाते हैं, जो बीमारी का भी सबब बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।